तो अवकलन के अनुप्रयोग में आज हम पहला चैप्टर जो एनसीईआरटी का है वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपका एग्जाम्पल पहला है, ठीक है। इसमें जो बात होगी मुख्य रूप से वो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे एरिया है किसी सर्किल का πr² होता है अगर r त्रिज्या है। तो अगर ये चेंज हो रहा हो किसी भी तरह से, मान के चलते हैं कि कोई सर्किल है जिसकी रेडियस r है और ये सर्किल की रेडियस मान लीजिए समय के साथ बढ़ रही है, तो ये t के साथ ही बदल रहा होगा। तो हम इसका रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू t निकाल सकते हैं। अगर हम इसको t के साथ एक डिफ्रेंशिएट करें तो dy/dt ये पाई इंटू 2r² का होगा 2r और फिर r का होगा dr/dt। तो ये कहलाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस मतलब त्रिज्या के बदलने की दर। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, क्षेत्रफल बदलने की दर है। तो क्वेश्चंस में हमें पहचानना होता है किस चीज़ की वैल्यू दी गई है और क्या चेंज हो रहा है। उस आधार पर फिर हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम सीधे सवालों पर ही आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर r के सापेक्ष ज्ञात करो जब त्रिज्या 5 है। तो माना ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा किसी समय t पर बात करते हैं क्योंकि ये चीज़ें बदल रही हैं। माना किसी समय जब त्रिज्या r है वृत्त की, जब त्रिज्या r है उस समय इसका क्षेत्रफल क्या होगा, = πr²। अब हमें r के सापेक्ष इसका चेंज देखना है। देखिए तो हम r के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। अब तो r के सापेक्ष a का होगा dA/dr और पाई तो कांस्टेंट है, r² का होगा 2r। अब r का r के सापेक्ष 1 आएगा। तो किस समय पूछा है, जब r बराबर कितना है 5। अब हम यहाँ r बराबर 5 पुट कर देंगे तो dA/dr आएगा और यहाँ 5 रख देंगे तो 10 पाई। यहाँ मात्रक भी हमें लिखना होगा। तो देखिए m²/मीटर है मात्रक, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो फाइनली मात्रक मीटर भर बचेगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 9 cm3/s की दर से बढ़ रहा है। एक कोर की लंबाई 10, यदि कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उस समय इसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। तो देखिए घन की बात हो रही है, कोई घन है जिसकी भुजा समय के साथ बढ़ रही है। तो किसी समय मान लेते हैं जब भुजा x है तो उस समय आयतन तो होगा आपका x³ और आयतन के बढ़ने की दर दी है, लेकिन हमें चेंज पूछा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल हम किसी समय पर निकालें या जिस समय पर भुजा x है उस समय इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6x²। तो हमें पूछा गया है dA/dt, ये पूछा और गिवन क्या है dB/dt हमें गिवन है। आयतन की चेंज दिया है 9 cm3/s, ये हमें गिवन है। तो अब हम a का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसका हमें यूज करना होगा जो इक्वेशन हमें एक गिवन है, ठीक है। तो मैं इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ और इसको 2। तो दोनों का करते हैं, हमें dB/dt का भी यूज करना है। तो हम एक का अवकलन कर रहे हैं। पहले एक का अवकलन करेंगे तो ये आएगा dB/dt बराबर 3x² dx/dt और d/dt की वैल्यू यहाँ रख देंगे 9। तो ये हो जाएगा 3x² dx/dt। अब जिस समय पे बात कर रहा है उस समय का हम यहाँ x रख सकते हैं। तो x उस समय का कितना है 10। तो x बराबर हम यहाँ 10 रख के dx/dt निकाल लेंगे। x बराबर 10 रख देंगे तो ये 30 हो जाएगा, 9/30 आएगा dx/dt, यानी इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी dx/dt हो जाएगा 9/30 यानी 3/10 सेंटीमीटर/सेकंड dx/dt है। तो dx/dt 3/10 मिला। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 6x² का। सरफेस एरिया था 6x², इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा dA/dt = 12x और फिर x का भी होगा तो आएगा dx/dt। अब dA/dt तो हमें फाइंड करना है जब x का मान 10 है तो 12x यहाँ भी हम 10 रख देंगे और dx/dt हमने निकाला था उधर 3/10। ये 10 10 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 36
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसके हिसाब से मात्रक हम इसका लिख सकते हैं कोई। तो इस तरह दूसरा आपका हो जाएगा। उदाहरण तीसरा है, तीसरे में देखिए क्या दे रहा है, तीसरे में कह रहा है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, यदि तरंग वृत्तों में इतनी गति से चलती है, तो ये तरंगों की गति है जो लहरें बढ़ रही हैं उसकी, और जब कह रहे हैं त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, उस समय क्षेत्रफल कितनी तेज़ी से बढ़ रहा होगा। तो क्षेत्रफल मतलब एरिया, तो यहाँ dA/dt फाइंड करना है। और हमें गिवन क्या है, देखिए त्रिज्या बदलने की दर दी है, मात्रक से भी आप पहचान सकते हैं, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, इसका मतलब ये वैल्यू है dR/dt की, दैट इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बस अब हमें किसी समय t पर एरिया निकालना है। इस तरह लहरें बढ़ रही होंगी, देखिए पत्थर डालेंगे आप तो ये लहरें बढ़ रही हैं, त्रिज्या भी बढ़ रही है, अलग अलग है। तो किसी समय t पर जनरल टाइम t पर जब त्रिज्या r है, क्योंकि r लगातार बदल रही है, जब त्रिज्या r है तब a कितना होगा समय का, पर्टिकुलर टाइम का, πr²। इसको अब आप t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका होगा dA/dt, और पाई कांस्टेंट है 2r, और r का होगा dR/dt। अब यहाँ सारी वैल्यू पुट कर देंगे, पाई 2, उस समय का r कितना 10, और dR/dt कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फाइनली हो गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस तरह फिर इसको हम कर सकते हैं आसानी से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें हमें बात हो रही है आयत के एरिया के लिए। किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई इतनी दर से बढ़ रही है। जब x 10 सेंटीमीटर है, y 6 है, उस समय परिमाप और क्षेत्रफल में किस तरह परिवर्तन हो रहे होंगे। तो यहाँ पे अब एक चीज़ का हमें ध्यान देना है कि जो चीज़ बढ़ रही होगी वो प्लस में रहेगी, जो घट रही होगी उसका रेट नेगेटिव होगा। तो यहाँ आयत की बात हो रही है, तो हम किसी समय t पर यहाँ भी बात करेंगे। परिमाप और क्षेत्रफल दोनों हमें अलग अलग फाइंड करने। तो चलिए पहले हम सबसे पहले तो अज्यूम करते हैं किसी समय t पर, माना किसी समय t पर आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है एट एनी टाइम t, मतलब किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ये बात हो रही है, बाकी तो ये लगातार बदल रही है, ठीक है। तो उस समय इसका परिमाप क्या होगा, लंबाई 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, और एरिया क्या होगा x इंटू वाई। दोनों के लिए अलग अलग पूछ रहा है, तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो dP/dt परिमाप को, तो 2 dx/dt, और y भी चेंज हो रहा है तो dy/dt। इसी तरह एरिया का दो फलन से होगा, x dy/dt प्लस y dx/dt। अब हमें जो वैल्यू बढ़ रही हैं उनको प्लस में रखेंगे, तो 2। अब देखिए dx/dt कितना है, x जब 10 है, यहाँ तो खैर 10 की जरूरत नहीं है, आपको इतनी दर से घट रही है, तो dx/dt है -3 प्लस 2, और dy/dt है 2, तो ये आपका आया -6 प्लस 4। दिस मीन्स फाइनली आया -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यों, यहाँ से हमें ओवरऑल ये निष्कर्ष मिला कि जो पैरामीटर परिमाप है वो घट रहा है समय के साथ ओवरऑल में। इसी तरह जरा एरिया को देखते हैं, तो उस समय का x कितना है, यहाँ पे वो x रखा जाएगा पर्टिकुलर 10, और dy/dt हमें गिवन है 2, और y है उस समय 6, और dx/dt हमें गिवन है -3। ये हुआ 20 -18, दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ से हम इस तरह एरिया भी फाइंड कर लेंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल एरिया आपका बढ़ रहा है और परिमाप आपका ओवरऑल घट रहा है, ये हम कह सकते हैं यहाँ से। अब ये यहाँ से एक्सरसाइज है, तो इसमें भी देखिए किसी क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर पूछ रहा है जब r 3 है और r 5 है, तो r के सापेक्ष ही पूछ रहा है। पहले वाले में एरिया ले लेंगे πr², तो r के सापेक्ष इसका डिफ्रेंशिएशन होगा dA/dr, दैट इज 2 πr। r का r के सापेक्ष 1 होगा। अब हम r बराबर यहाँ रख देंगे 3,
तो ये आ जाएगा 6 पाई, और दूसरे वाले पार्ट के लिए आर बराबर रख देंगे 4, तो dA/dr ये आ जाएगा आपका, पहले तो 2 पाई आर ही आएगा, फिर आर बराबर 4 रख देंगे, तो 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, दैट इज 8 पाई सेंटीमीटर। फाइनल मात्रक हम ये लिख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे में एक घन का आयतन इतनी दर से बढ़ रहा है, तो आयतन को अगर मैं v मानूँ तो dV/dt की वैल्यू है प्लस, बढ़ रहा है इसलिए प्लस में, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा जब इसकी लंबाई, किनारे की लंबाई का मतलब भुजाई होती है, किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यानी क्वेश्चन ये है कि जब x बराबर 12 तब dA/dt कितना है। ठीक है, इस तरह का भी एग्जाम्पल में आपने किया था। तो हमें दोनों चीज़ों का यूज करना है। तो किसी समय t पर जब भुजा x होगी तो आयतन क्या होगा, घन का x क्यूब, इसको t के रिस्पेक्ट में करिए तो dB/dt, और इसका हो जाएगा आपका 3x² dx/dt। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू पता है हमें वो रखते हैं। तो dB/dt कितना गिवन है 8, उस समय का x कितना है 12, और dx/dt हमें यहाँ से मिल जाएगा, और ये आपको मिलेगा 8/3 × 144 = dx/dt। इसे काट भी देंगे बाद में, तो इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब हम आते हैं सीधे पृष्ठ क्षेत्रफल पे। पृष्ठ क्षेत्रफल a क्या होता है किसी समय t पर, जब भुजा x है तो 6x², इसका भी t के सापेक्ष करेंगे तो dA/dt मिलेगा 12x, और फिर x का भी होगा t के सापेक्ष तो dx/dt। अब हम यहाँ पे सारी वैल्यू रखेंगे, तो 12 जो का त्यों रहेगा, x की जगह कितना रखेंगे 12, क्योंकि 12 पे ही पूछ रहा है, और dx/dt कितना है 8/3 × 144, तो 144 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल बदलने की दर आपकी इस तरह से निकल आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें तीसरा भी है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से इतनी दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो r बराबर 10 पर dA/dt पूछा है, और त्रिज्या के बढ़ने की दर है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और 10 पे पूछा है तीसरे क्वेश्चन में। तो देखिए आपको dr/dt दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और dA/dt पूछा है, और जब r बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो किसी समय पे एरिया आप निकालेंगे तो एरिया आएगा πr²। अब इसका हम t के सापेक्ष करेंगे सीधे, तो एरिया किसी समय t पर एरिया कितना होगा πr²। अब हम t के सापेक्ष जब इसका करेंगे dA/dt, तो πr² का होगा 2r और dr/dt, और r कितना है उस समय का 10, और dr/dt कितना दिया 3, तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन में। पाँचवें में देखिए क्या दिया है हमें। एक झील में एक पत्थर डाला जाता है, तरंग वृत्त में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती हैं। वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उस क्षण क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं आप। इसमें हमें dr/dt दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जिस समय बात की रही है उस समय पर त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, और हमें dA/dt पूछा है इसी समय पे। तो ये वैल्यू रख देंगे और a बराबर लेके डिफ्रेंशिएट कर देंगे। a बराबर लेंगे πr², और t के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। तो ये आप होमवर्क में भी लिख सकते हैं 2πr dr/dt।
ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे सारी। चलिए 6वें में आते हैं। एक वृत्त की परिधि त्रिज्या इतनी दर से बढ़ रही है। परिधि की वृद्धि की दर क्या है? जब आर इतना, तो ठीक है भाई, किसी समय जब त्रिज्या आर है उस समय परिधि क्या होगी? 2πr। तो परिधि के बढ़ने की दर पूछ रहा है, तो टी के सापेक्ष करेंगे, तो 2π dr/dt। तो 2π और dr/dt है आपका 0.7। तो यहाँ पे बेसिकली आपको आर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से हमें डायरेक्ट चेंज मिल जा रहा है 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये वाला जो अगला क्वेश्चन है वही वृत्त वाला है जो मैं आयत वाला है जो अभी मैंने उदाहरण में लिया था। यहाँ पर भी एक चीज़ घट रही है और एक चीज़ बढ़ रही है, बिल्कुल उसी तरह आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम वर्क में लिख लीजिए। अब अगला है 8th। ठीक है, 8th में देखिए, इसमें भी एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से उसमें हवा भरी जा रही है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर जब त्रिज्या कितनी हो? 15 सेंटीमीटर। तो चलिए हम किसी समय टी पर ही यहाँ बात करेंगे, यानी गुब्बारे में हवा भरी जा रही है तो आयतन उसका बढ़ रहा है, त्रिज्या भी बढ़ रही है। तो सबसे पहले तो हम मानेंगे किसी समय टी पर जब आर त्रिज्या है, क्योंकि त्रिज्या बदल रही है लगातार, तो उस समय आयतन कितना होगा? गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें यहाँ त्रिज्या के परिवर्तन की दर, गुब्बारे के त्रिज्या के परिवर्तन की दर निकालनी है। ठीक है, दर का मतलब होता है समय के सापेक्ष जब कुछ ना दिया जाए। तो हमें बेसिकली फाइंड करना है dr/dt, ये फाइंड करना है। और गिवन क्या है? dv/dt। इतनी दर से हवा बढ़ रहे हैं तो ये प्लस में हो रहा है मामला, और ये आपको गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये वैल्यू हुई आपकी dv/dt की। और dr/dt पूछा है किस समय पे? जब r बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर। ये 15 दिया है, तो हम सीधे सीधे जो पूछा है उसी को कंसीडर करते हैं। तो v बराबर सूत्र आपका होता है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इसका t के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो इसका होगा dv/dt, और 4π/3 कांस्टेंट है, आर क्यू का होगा 3r², और इसका होगा dr/dt। 3 से 3 कट जाएगा, 4π, उस समय का आर कितना दिया हमें? 15 सेंटीमीटर में रहेगा सब, और dr/dt हमें फाइंड करना होगा। तो dr/dt यहीं से निकाल लेते हैं। dr/dt ही तो पूछा है, सॉरी यही पूछा गया है dr/dt। और उस समय का आयतन कितना दिया है आपको? ये इसकी वैल्यू 900, तो यहाँ पे आ जाएगा 900। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 900 अपॉन ये आपका 225 हो जाएगा, इंटू पाई और इंटू बराबर dr/dt। तो ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में। इस तरह इसको आप आसानी से कर पाएंगे। और ये जो 7वां मैंने होमवर्क में दिया है, इसको भी अगर मैं थोड़ा सा इसमें हिंट दे दूँ, आपको जगह है यहाँ मेरे पास। तो किसी समय पर हम मान लेंगे कि इसकी लंबाई x है और चौड़ाई y है। उस समय पर परिमाप क्षेत्रफल दोनों पूछा, मैं क्षेत्रफल कर देता हूँ। क्षेत्रफल होगा xy, तो उस समय हम t के सापेक्ष इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो x dy/dt, एक बार y का होगा तो x कांस्टेंट रहेगा, और अब x का होगा तो y कांस्टेंट रहेगा, dx/dt। तो x कितना है उस समय का? 8, और dy/dt क्या है? दर से बढ़, dy/dt तो प्लस में है, 4 आएगा। y कितना है? 6, और dx/dt घट रहा है तो माइनस में आएगा, तो 32 माइनस 30। तो ये आपका प्लस में 2 आया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि एरिया ओवरऑल बढ़ रहा है। प्लस में वैल्यू आने का मतलब है कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसकी। ठीक है, ये 10th वाला देखिए। इसमें सीढ़ी वाली में मैं जनरल बात कर लेता हूँ किस तरह प्रॉब्लम बनती हैं। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन पे भी आते हैं। चलिए सीढ़ी की क्वेश्चंस पे हम जनरल बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये ऊर्ध्वाधर दीवार है और ये क्षैतिज फर्श है। ठीक है, और कोई दीवार
इस तरह दीवार से ये सीढ़ी टिकी है, ये मान लीजिए सीढ़ी है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है इसका। तो सीढ़ी लगातार फिसल रही है, अगर अपने आप फिसल रही है तो ये सिरा इसका ऐसे चल रहा होगा, ये सिरा नीचे आ रहा होगा, तो इस सिरे को मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी। एक्चुअल में तो सीढ़ी लगातार फिसल रही है, तो हमने ये मान के चलिए किसी समय टी का चित्र बनाया है, जब ओ से इसकी दूरी, ए सिरे की दूरी कितनी है एक्स ओ से, और बी सिरे की दूरी कितनी है वाई, और सीढ़ी की लंबाई यहाँ पे गिवन होगी, सीढ़ी नियत होगी, सीढ़ी नहीं घटेगी बढ़ेगी, सीढ़ी की लंबाई एल है। तो किसी समय टी पर हमने ये फिगर बनाया है, ये मान के चलिए। तो हम लिखते हैं यहाँ किसी समय टी पर जब सीढ़ी का एक सिरा ए सिरा एक्स तथा बी सिरा वाई दूरी पर है ओ से, ठीक है, वाई दूरी पर है, तो किसी मोमेंट पे हमने ये फोटो खींच लिया ऐसा मानिए, तो उस समय पे इक्वेशन क्या होगी, ये पाइथागोरस से ये इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो एक इक्वेशन ये हमें मिलेगी हमेशा। अब देखिए ये क्वेश्चन आप पहचानेंगे कैसे, ऐसे क्वेश्चंस में आपको कहेगा कि एक सिरा दूर जा रहा है, एक नीचे की ओर आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे सीढ़ी का जिक्र होगा। तो देखिए एक्स यहाँ पर बढ़ रहा होगा, आपको फिगर से दिखाई दे रहा है, तो ये जो एक्स के बढ़ने की दर है इसी को हम क्या कह सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। इसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई क्या होगा, डी वाई बाई डी टी। और अगर इन जनरल हम देखा जाए तो डी वाई बाई डी टी हमेशा कैसा होगा, लेस देन जीरो, क्योंकि वाई घटेगा, और ये हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि एक्स बढ़ेगा। फिलहाल यहाँ पे उसका चिन्ह की अलग अलग वैल्यू आती है, तो वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए अब हम इसका टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो 2x और डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y और y का होगा डी वाई बाई डी टी और एल स्क्वायर का 0। और क्वेश्चंस में आप देख के समझ जाएंगे कि ये उसी पे है। और कभी कभी देखिए जो x रे के दूर जाने की दर है डी एक्स वाई डी टी, ये हम इस रे का वेग भी कह सकते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स फिजिक्स में भी बनती हैं, हम डी एक्स बाई डी टी को इस रे का वेग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 2 से भाग हो गया, यहाँ से एक जनरल रिलेशनशिप निकल के आया, एक्स डी एक्स बाई डी टी बराबर माइनस वाई डी वाई बाई डी टी। और इसी को अगर हम वेग लिखते हैं ए सिरे का, तो ये हो जाएगा वी ए, और ये हो जाएगा बी सिरे का वेग वी बी, और ये बराबर होगा माइनस वाई अपॉन एक्स के। एक इक्वेशन हमारे पास ये भी रहेगी। तो ये जो 4 चीज़ें आपको दिख रही हैं, 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक्स है, डी एक्स वाई डी टी है, वाई है, और डी वाई वाई डी टी है। एक्स क्या है, एक्स है ओ बिंदु से एक सिरे ए की दूरी है, डी एक्स वाई डी टी है एक्स के बढ़ने की दर, डी वाई वाई डी टी है ऊंचाई के घटने की दर, जो सिरा नीचे आ रहा है जिस वेग से, ठीक है। तो इनको ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चंस में आप चीज़ों को पहचान जाएंगे आसानी से। अब आपके इस क्वेश्चन में आते हैं 10th में। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अंदर इतनी दर से खींचा जाता है। तो ये डी एक्स वाई डी टी है, दीवार पर है ज़मीन के अंदर, ठीक है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही होगी जब सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। चलिए तो किसी समय टी पर फिगर हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल उसी में हमें 3 वैल्यू दी हैं जो इक्वेशन अभी हमने बनाई है। ये मान लीजिए सीढ़ी है, इसका एल कितना दिया है 5 मीटर, और ये सिरा ज़मीन के अंदर कितने वेग से खींचा जा रहा है, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेग से इसको खींच रहे हैं इस रे को। और ऊंचाई किस दर से घट रही होगी ये, तो हमें डी वाई बाई डी टी फाइंड करना है। घटना कह ही दिया तो आप नेगेटिव लगाएं चाहे ना लगाएं, ठीक है। और हमें जब सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है उस समय का हमें ये दूरी भी दी है, पर्टिकुलर दूरी है एक्स बराबर 4। वैसे तो एक्स लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो उस समय पे हम y निकाल सकते हैं क्योंकि हमें y की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए जब x 4 है, l तो हमेशा 5 है, उस समय का y क्या होगा पाइथागोरस से आप निकाल लेंगे। पहले ये पर्टिकुलर वैल्यू है, औकलन इसका नहीं, औकलन जनरल वाले का करते हैं हमेशा। तो x तो 4 है, y हमें निकालना है, और l 5 है, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान देंगे, वेग सेंटीमीटर में है, दूरियाँ मीटर में है, तो मैं मीटर में ही निकाल लेता हूँ इसे। तो y आ जाएगा आपका 3 मीटर, y निकाल लिया। तो बस अब उस समय का डी वाई बाई डी टी निकालना है। तो अभी मैंने देखिए इक्वेशन बनाई थी आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर से। एल की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है,
तो जब हम इसको अवकलन करेंगे 2x dx बाई डी टी, 2y dy बाई डी टी बराबर 0, 2 से भाग हो जाएगा, x की वैल्यू रख दीजिए 4 और dx बाई डी टी कितना है 2, y की वैल्यू निकाली आपने 3 और dy बाई डी टी पूछा गया है बराबर 0, तो ये 8 हो जाएगा, इसको यहाँ ले आएंगे तो dy बाई डी टी हो जाएगा -8/3। तो इतने दर से ये घट रही होगी y, ठीक है। इलेवेंथ देखिए, इलेवेंथ में एक वक्र है, इस वक्र में कोई कण चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर किसी वक्र में कोई कण चलेगा तो इसके x y दोनों निर्देशांक बदलेंगे। मान लीजिए कि कोई कण ये है, ठीक है, तो जब ये चल रहा है तो इस समय पर जैसे देखा जाए तो इसके निर्देशांक x, y होंगे जनरल, यहाँ होगा तो यहाँ के निर्देशांक अलग होंगे, यहाँ के निर्देशांक अलग होंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो समय के साथ x और y के मान बदल रहे हैं, मतलब कोई बिंदु की बात हो रही है, वो बिंदु के x और y चेंज हो रहे हैं। तो इसमें हमें कह रहा है कि एक कण वक्र इतने के अंदर चल रहा, मतलब इस वक्र पर चल रहा है कण, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तेजी से बदल रहा है। तो ये dx बाई डी टी और dy बाई डी टी की बात हो रही है। तो देखिए कह रहे हैं x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तेजी से बदल रहा है, तो तेज कौन है y। तो अगर इन्हें बराबर करना है तो y निर्देशांक बदलने की दर होगी dy बाई डी टी, तो ये बराबर होगी 8 dx बाई डी टी के। ये ध्यान दीजिए, ये है आपका y के बदलने की दर dy बाई डी टी, और dx बाई डी टी है x के बदलने की दर। इनमें एक रिलेशन दिया है, ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। तो हमें ज्ञात है कि dy बाई डी टी बराबर 8 dx बाई डी टी, इसको मैंने 1 मान लिया, ठीक है। अब हम एक इक्वेशन बनाएंगे वक्र से x और t में, हमें बिंदु निकालना है, यानी x y के मान ही हमें बेसिकली निकालने हैं, x y कह सकते हैं हम उसे, क्योंकि उस पर लाई करेंगे। तो इसका t के सापेक्ष अवकलन करिए, 6 dy बाई डी टी और 3x स्क्वायर dx बाई डी टी, और 2 का क्या हो जाएगा 0। अब आप एक का यूज करेंगे यहाँ पे, तो कोई एक मान निकल आएगा यहाँ से, तो मैं dy बाई डी टी की वैल्यू रख रहा हूँ, लिखते हैं 1 से dy बाई डी टी बराबर 8 dx बाई डी टी रखने पर यहाँ पे, तो 6 dy बाई डी टी कितना है 8 dx बाई डी टी बराबर 3x स्क्वायर dx बाई डी टी, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपका 48 से 16 बार कटेगा तो x स्क्वायर आया 16, तो x आया +4 और -4। जब x 4 है तो y कितना होगा, यहाँ पर रख देंगे, देखिए 6y बराबर x³ में यहाँ 4 रखेंगे तो यह आएगा 6y बराबर 66, x बराबर 4 रखेंगे तो 64 हो जाएगा। तो y कितना आया 11, एक बिंदु होगा 4,11, दूसरा वाला आप रख के निकाल लेंगे। अगला है 12। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा जब त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या के बढ़ने की दर कितनी है dr बाई डी टी 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा ये पूछा गया है। तो बुलबुला गोलाकार होगा तो आयतन किसी समय t पर होगा 4/3 पाई r³। तो इसका t के सापेक्ष करिए तो 4 पाई/3 कांस्टेंट है, r³ का 3r² dr बाई डी टी। अब यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो dv बाई डी टी हमें निकालना है, 3 काट दीजिए, 4 पाई, उस समय का r कितना है 1 और dr बाई डी टी कितना है 1/2, तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। इसमें देखिए एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास इतना है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करिए। तो चलिए अच्छी बात है। तो सबसे पहले यहाँ पर त्रिज्या जो है व्यास दिया है हमें, तो 2r बराबर हमें कितना दिया है 3/2 2x + 1, व्यास का मतलब त्रिज्या का दोगुना, ठीक है। और यहाँ से r कितना हो जाएगा फिर 3/4 2x + 1,
अब हमें आयतन के परिवर्तन की दर x के सापेक्ष कह रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, dv/dx, ये हमें फाइंड करना है। तो हम v निकालेंगे पहले। तो v क्या होगा किसी समय पर, जब इसकी त्रिज्या x है, उस समय पे इसका आयतन होगा 4/3, त्रिज्या भी r मानिए, पाई r क्यूब। अब हमें उस समय का r ये है, हर समय का r x पर निर्भर कर रहा है, तो ये हमें दिया है, तो यहाँ पहले x के टर्म में इसे बना लीजिए। तो v बराबर आ जाएगा 4π/3 r क्यूब का मतलब 27/64 और 2x + 1 का क्यूब। अब हम x के सापेक्ष करेंगे इसका, तो dv/dx होगा 36π/64, अभी और कटेंगे ये, 3 और 2x + 1 का होल स्क्वायर, और फिर 2x + 1 का भी होगा तो 2x आएगा। ये फाइनली आंसर आपका x के टर्म्स में रहेगा, क्योंकि x यहाँ पे हमें गिवन है। तो अब हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 × 36, ठीक है, 64, और ये रहा 2x + 1 का होल स्क्वायर। इसे और काट लेंगे, 9, 6, 4 से काट दिया, ये आया, और भी अभी कटेगा। तो ये फाइनली आएगा, यहाँ 2 से और काट दीजिए, तो 3 और इधर 8, 27/8 2x + 1 का होल स्क्वायर, ये रेट आ जाएगा x के टर्म में, ठीक है। इस तरह इसको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। हम्म, 14 है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गिर रही है और यह जमीन पर ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पहले आप क्वेश्चन को ये समझिए कि कहीं से रेत इस तरह गिर रही है, ऐसे पाइप से इस तरह गिर रही है, वहाँ पे हमेशा क्या बन रहा है, वहाँ पे हमेशा एक शंकु बन रहा है, ये उसने दिया है, तो आपको ये मान के चलना है। और जो शंकु बन रहा है उसमें एक खास बात है कि आधार की त्रिज्या का 6वां भाग यानी h बराबर r/6 हमेशा फॉलो होना है, ऐसा उसने दिया है। यानी जब भी, जैसे किसी समय पर भी हम बात करेंगे कि ऊंचाई h है, तो उस समय की त्रिज्या ऊंचाई और त्रिज्या में ये रिलेशन होगा, ये हमें हमेशा लेके चलना है, h बराबर r/6, ऐसा हम हो रहा है, ठीक है। और इतने दर से गिर रही है रेत, तो dv/dt कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर/सेकंड। इसको मात्रक से भी पहचानेंगे, ठीक है, dv/dt पता है। अब हमें क्या पूछा है, शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। तो ऊंचाई हमने h मानी है, तो हमें dh/dt निकालना है। तो अब हमें h के टर्म्स में आयतन हमें निकालना होगा। तो किसी समय t पर हम ऐसा लिखेंगे, किसी समय t पर जब ऊंचाई h है, जब ऊंचाई h है तब h बराबर r/6 यहाँ भी होगा। तो आयतन कितना होगा, वहाँ पे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। अब हमें h में बदलना पड़ेगा इसे, तो r की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 6h, इस कंडीशन से यहाँ पुट कर देंगे। तो π/3 r² हो गया 36h², तो ये हो जाएगा h³। तो फाइनली आ गया 12πh³। अब आप h के सापेक्ष करेंगे इसका, क्योंकि h के सापेक्ष ही पूछ रहा है, ऊंचाई के किस दर से घट रही है, यानी dh/dt पूछ रहा है और dv/dt हमें दिया है। तो अब हम t के सापेक्ष करेंगे, तो dv/dt और ये 12π कांस्टेंट है, ये आएगा 3h² dh/dt। तो dv/dt कितना है, 12, और ये 12π × 3, उस समय का h कितना है, 4, ठीक है, ये 4 गिवन है, 16 हो जाएगा, और dh/dt, तो ये देखिए 12 कट जाएगा, 1/48π। तो फाइनली dh/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/48π, ये वैल्यू होगी dh/dt की, ठीक है। तो ठीक है, आज इतने ही, और जो क्वेश्चन शेष हैं वो आगे होंगे। थैंक यू।